सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य पार, अब 50 करोड़ की ओर बढ़ रहा राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को दी ऐतिहासिक सफलता की बधाई। प्रदेश में होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का भव्य आयोजन। मुख्यमंत्री ने दिए खेलों के विकास और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश। जोधपुर दिल्ली रूट पर जल्द दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का रेल मंत्री से आग्रह, यात्रियों को मिलेगा तेज और सुरक्षित सफर का तोहफा। राजस्थान में गिव अप अभियान की ऐतिहासिक सफलता, 27 लाख सक्षम लाभार्थियों ने छोड़ी खाद्य सब्सिडी, 56 लाख से अधिक जरूरतमंदों को मिला लाभ। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरियालो राजस्थान के अंतर्गत प्रदेश ने इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का ऐतिहासिक लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। ये उपलब्धि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान को देश में एक मिसाल के रूप में स्थापित करती है। मुख्यमंत्री निवास पर वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने पौधा भेंट कर मुख्यमंत्री को इस उपलब्धि की बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर राजस्थान सरकार ने 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह सफलता प्रत्येक राजस्थानी की जागरूकता, संकल्प और सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार ने हर गाँव, ढाणी, शहर और कस्बे तक इस अभियान को पहुँचाकर इसे एक जन आंदोलन बना दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में इस मुहिम को और गति देकर 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। यह केवल वृक्षारोपण का कार्य नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण और हरित भविष्य की नींव है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश वासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सक्रिय भागीदारी और सहयोग से राजस्थान ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियालो राजस्थान अभियान के तहत गत वर्ष हमारा 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था, जिसे पूरा कर हमने 7 करोड़ 50 लाख पौधे लगाए थे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी हमारा 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था और सभी के सामूहिक प्रयासों से हमने इस लक्ष्य को पार कर लिया है और अब तक 10 करोड़ 21 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत अब तक 37 लाख 51 हजार पौधे व्यक्तिगत स्तर पर, 9 करोड़ 83 लाख पौधे ब्लॉक स्तर पर लगाए गए हैं, जबकि 20 लाख हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण किया गया है। साथ ही 2,74,920 पौधरोपण साइट्स पर 10 करोड़ 21 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। अभियान के तहत शिक्षा विभाग द्वारा 3 करोड़ 25 लाख, ग्रामीण विकास द्वारा 2 करोड़ 65 लाख, वन विभाग द्वारा 2 करोड़, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 50 लाख सहित विभिन्न विभागों द्वारा पौधरोपण किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान है इसको हमें आगे बढ़ाना है और हमारी माँ को हमें संजीव रखते हुए हमेशा माँ को याद करने का काम करना है, क्योंकि आप जहाँ जाएंगे और एक पेड़ माँ के नाम लगाएंगे तो जब भी उस स्थान पर आप जाओगे तो आपको माँ की याद आएगी। इसलिए माँ के स्मरण के लिए और माँ को चिरस्थायी बनाने के लिए एक पेड़ माँ के अभियान के रूप में आप सभी से आह्वान करता हूँ कि सभी को एक पेड़ माँ के नाम लगाना है। और ये नहीं कि एक पेड़ ही लगाना है, आप जहाँ जाएं वहाँ पेड़ लगाना है, क्योंकि आप जिधर जाओगे उधर माँ की ममता की छाव आपके साथ चलेगी और माँ आपको हमेशा याद आती रहेगी। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शहरी विकास नए आयाम छू रहा है। राजधानी जयपुर को मिला फाउंटेन स्क्वायर पार्क इसका बेहतरीन उदाहरण है। 16 बीघा क्षेत्र में 40 करोड़ की लागत से बना ये प्रोजेक्ट पारंपरिक स्थापत्य और आधुनिक तकनीक का संगम है। यहाँ का म्यूजिकल फाउंटेन हर शाम संगीत, रोशनी और लेजर शो के जरिए राजस्थानी संस्कृति की झलक दिखाता है। पार्क में 2 एम्फी थिएटर, प्रदर्शनी ग्राउंड, फूड कोर्ट, बच्चों के खेलने का क्षेत्र और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए यहाँ 2.0 MLD STP भी बनाया गया है, जिससे सिटी पार्क और फाउंटेन स्क्वायर की सिंचाई की जाती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने और उन्हें श्रेष्ठ अवसर उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। इसी क्रम में जयपुर सहित अन्य जिलों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का सफल आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस आयोजन की तैयारियों में किसी भी स्तर पर कोताही न बरती जाए और खिलाड़ियों को आवास, आवागमन, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की सर्वोत्तम व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में युवा मामले और खेल विभाग की बजट घोषणाओं और आगामी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की कार्य योजना पर आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर युवा मामले एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन से प्रदेश में खेलों का माहौल बनेगा और युवाओं की सहभागिता और बढ़ेगी। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि बजटीय घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित हो और खेल अवसंरचना को आधुनिक स्वरूप दिया जाए। उन्होंने बताया कि पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक खेल प्रतिभाओं का आयोजन कर वातावरण तैयार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध होना जरूरी है। इसीलिए युवा मामले एवं खेल विभाग ने खेल प्रशिक्षकों सहित रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जाए। उन्होंने प्रत्येक जिले में खेल विशेषज्ञों को संयोजक के रूप में नियुक्त करने के भी निर्देश दिए, जो अपने जिले में प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट की अवधारणा लागू की है। इसके तहत हर जिले में एक खेल को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार हो सके। इसीलिए जिला कलेक्टर से खेल विशेष से संबंधित रिपोर्ट मंगवाकर आधारभूत संरचना को विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के प्रयासों से गिव अप अभियान ने राजस्थान में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। गत वर्ष 1 नवंबर से शुरू हुए इस अभियान के तहत अब तक 27 लाख से अधिक सक्षम लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी छोड़ी है। इसके परिणाम स्वरूप 56,65,000 जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल पाया है। सक्षम लोगों के त्याग से गरीबों को न केवल पोषक अन्न मिल रहा है, बल्कि उन्हें 25 लाख तक का निशुल्क इलाज, 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा और साल में 12 रसोई गैस सिलेंडर मात्र 450 रुपए में उपलब्ध हो रहे हैं। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि जन भागीदारी को देखते हुए इस अभियान की अवधि 31 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी गई है। जयपुर जिले में ही 2,21,000 लोगों ने सब्सिडी छोड़ी, जिससे 2,42,000 जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिला। यह पहल सामाजिक जिम्मेदारी और जन जागरूकता का उत्कृष्ट उदाहरण है। जोधपुर दिल्ली रेल मार्ग के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर जोधपुर दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने का प्रस्ताव रखा। श्री शेखावत ने आग्रह किया कि यह ट्रेन सुबह जल्दी जोधपुर से रवाना हो और शाम को दिल्ली से वापसी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि यात्रियों को एक ही दिन में दोनों और आवागमन की सुविधा मिल सके और उनका समय बच सके। यह प्रस्ताव यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग के अनुरूप है। इसके लागू होने पर जोधपुर, जयपुर और आसपास के अनेक जिलों को राजधानी दिल्ली से तेज, सुरक्षित और आधुनिक रेल संपर्क मिलेगा। इससे आमजन के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, पर्यटन को भी महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस सुझाव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। संभावना है कि निकट भविष्य में इस रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस की औपचारिक घोषणा हो सकती है।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। नमस्कार।